बेरोजगार युवाओं को? जिस तरह वर्तमान की हेमंत की सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हर साल प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी के नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 जो अभी तक वर्तमान में कोई भी छात्र को नहीं मिला है। आए दिन आप अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ छात्र युवाओं को सुनने को मिलता है कि अगले महीना 50,000 नौकरी, 60,000 नौकरी, 30,000 नौकरी, परंतु बहाली निकला नहीं है। एक सीजीएल का जो नौकरी निकला था उसमें वर्तमान की महागठबंधन की लूट और झूठ की सरकार ने 25 लाख और 30 लाख में क्वेश्चन बेचने का काम किया है। आज सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी ने विधानसभा के विशेष सत्र पर बात उठाया कि जो आपने प्रतियोगिता परीक्षा बिल जो बनाया उसके आधार पर कार्रवाई करे, परंतु किसी भी तरह का वर्तमान की सरकार काम नहीं किया है। सिर्फ घोषणा पे घोषणा किया जा रहा है कि 40,000, 20,000, 30,000 नौकरी देंगे। तत्पश्चात आज सुप्रीमो सुरेश महतो जी ने इनकी सोच है कि शायद वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन जी को नहीं पता है कि यहाँ के झारखंडी छात्र युवा कितने बेरोजगार है। तब जाके हम लोग बायोडाटा संग्रह अभियान विभिन्न प्रखंड, जिला, राज्य के इंस्टीट्यूट, कॉलेज सभी में चला रहे हैं। एक डाटा संग्रह अभियान चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आने वाले 8 तारीख को ध्रुवा मैदान में हम लोग पूरे छात्र युवाओं का समूह को ला के काम करेंगे, उनकी आवाज बनकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने बताने का काम करेंगे कि आप जो समय बचा हुआ है उसमें रोजगार दीजिए, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के छात्र युवा आपको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या मुहिम है, क्या कार्यक्रम है और क्या आह्वान करना चाहेंगे राज्य भर के युवाओं से, खासकर बेरोजगार आजकल वर्तमान की जो सरकार है, आप तो देख ही रहे, युवाओं के साथ छल करने का काम किया है। कितना बेसहारा और क्या बोलते हैं, बेसहारा महसूस कर रहे युवा, अपंग महसूस कर रहे युवा। उन्होंने युवाओं के माइंड से, दिल से सिर्फ खेला है। झूठ सच बोल के उन्होंने 19 में तो सरकार बना ली। सभी युवा बहुत एक्साइटेड थे कि कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार आएगी, हमें नौकरी अगर नहीं मिल पाएगी तो हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बहुत टीनेज युवा भी जो इंटर पास है, ग्रेजुएट है, क्योंकि चूंकि वो एक शहर से दूसरे शहर पैसे लगा के पढ़ने आते हैं, पैसे लगा के पढ़ते हैं, प्लस रहने खाने का भी उनका खर्चा है। अगर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता से भी उनका कुछ हो पाता है, लेकिन इन्होंने ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई की मुफ्त पढ़ाई उन्होंने कराई, ना ही उन्होंने प्रत्येक वर्ष पर लाख नौकरी दी। इससे बेरोजगार युवा बहुत असहाय महसूस कर रहा है। और उसी को लेकर हम लोग आजसू ने मुहिम निकाला था, बायोडाटा संग्रह अभियान। इसमें हम लोग पूरे झारखंड के विभिन्न 24 जिलों में हम लोग दौरा किए और ये जो फॉर्म को ऑनलाइन ऑफलाइन भरवाएं। विभिन्न ब्लॉक में जाके वहाँ से फिर प्रखंड स्तर तक फॉर्म गया, जो कि सोशल मीडिया से जो दूर है, जो कि ऑनलाइन नहीं कर सकते, उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा। और फॉर्म को हम लोग 8 तारीख को लोगों से, जो 1 लाख युवा की भीड़ आएगी विभिन्न 24 जिलों से, वो आके उस फॉर्म को यहाँ सबमिट करके हम लोगों से रख के हेमंत सोरेन के घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। कि आप आँख खोल के देखिए, आप आँख और कान बंद करके कहाँ सोए हुए हैं, आप देखिए कि युवा कितना बेरोजगार है। उसके बावजूद वो ये सब मुद्दा को बंद करके दूसरे मुद्दा पे बात करते हैं, और उनका बात करते हैं, उनके मंत्री संतरी भी उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। तो वही हम लोग आँख खोलने का काम करेंगे कि उन सब नेतागिरी में और विधायक खरीदने और विधायक भेजने से ध्यान हटाइए, और जो यहाँ युवा का फ्यूचर जो डाउन पे चला जा रहा है उसको अप करने का काम कीजिए। खिलाफ रैली जी, क्या लोग मुद्दा, कहाँ से लोग आएंगे? जैसे कि हम लोग ने बताया था कि पूरे राज्य में हम लोग जो है सो बायोडाटा कैंपेन चल रहा है, और इस कैंपेन का पूरा जन समर्थन पूरे राज्य में मिल रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले कोयलांचल रीजन में गए थे, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, वहाँ पे युवाओं से हम लोगों ने बातचीत किया। तो वहाँ पे देखा कि युवा जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित है इस सरकार के अगेंस्ट में जो है सो। साथ में पलामू का रीजन, गढ़वा तक हम लोग गए जो वहाँ भी इसी तरीके का मिला कि वहाँ भी युवा जो है सो इस सरकार से बहुत ज़्यादा निराश है। क्योंकि देखिए जो हेमंत जी की जो सरकार बनाई थी, क्योंकि बनने का जो सरकार बनने में जो है सो युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था जो है सो। और 5 साल पहले क्योंकि हेमंत जी की जो सरकार ने वादा किया था और एक वादा करने का मतलब कि युवाओं के साथ में एक उम्मीद की किरण जगाई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5 लाख नौकरी देंगे जो है सो।
हम अगर नौकरी नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे जो है सो। हाँ, हम हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जो है सो जेपीएससी का जितने एग्जाम्स होते हैं उसको नियमित तरीके से लेंगे, कैलेंडर प्रॉपर तरीके से होगा। लेकिन आप देख सकते हैं 5 साल हो गया जो है सो किस तरीके से युवा जो है सो रोड में आने पे विवश हो गया है, रोड में आने के लिए लाचार है। युवा रोजगार के लिए जो है सो पढ़ाई भी उसको करना पड़ता है, सरकार से लाठी भी खानी पड़ती है और उसको आंधी तूफान भी झेलना पड़ता है, उसमें भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट राज्य में चला हुआ है और पूरे राज्य से जो युवा जो है सो इस मूवमेंट का आजसू पार्टी और युवा आजसू जो है आजसू देशी के नेतृत्व में जो है सो एक संगठित होकर एक आवाज बनने का प्रयास कर रही है जो है सो उस जो लोगों के बीच में जो निराशा है और जो आक्रोश है उसको एक संगठित करके युवाओं को हम लोग एक प्लेटफॉर्म एक दे रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म के तहत जो सारे युवा पूरे राज्य से जो है राज्य भर से युवा पूरे उसमें आएंगे जो है सो। अभी तक इस बायोडाटा कैंपेन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म इसमें भरा हुआ है जो है सो। तो ये जो कार्यक्रम जो होगा ऐतिहासिक होगा और पूरे राज्य से युवा इस कार्यक्रम में भागीदारी पार्टिसिपेट करेंगे जो है सो। कहाँ पे होगा, कब होगा? ये प्रभात तारा मैदान में होगा जो है सो। और अभी अगर इसी रविवार को जो है सो 8 तारीख को होगा और 11 बजे का समय हम लोगों ने दिया हुआ है।